एक लड़का अपनी माँ, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से एक किराए के कमरे में रहा करता है। दोस्तों, अचानक ही यहाँ पर उस लड़के को उस माँ की सहेली से प्यार हो जाता है और उसके साथ भी वो इस तरह के संबंधों में होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर होता है बहुत बड़ा कांड। एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए चला जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 108 के बरसाती नाला की 6 नवंबर 2025 का वाक्य होता है, जब यहाँ पर लोग बागों को एक अधकटी हुई लाश दिखाई देती है, जिसमें ना तो सर होता है, ना दोनों हाथ होते हैं, ना ही एक पैर होता है। तो यहाँ पर उस डेड बॉडी का जो पैर होता है उसमें बिछुए वगैरह पहन रखे थे, उससे ये पता चलता है कि ये महिला की डेड बॉडी है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन यहाँ पर लोग बागों से जांच पड़ताल करती है कि ये कौन है, ये क्या यहाँ पर किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज है, क्या यहाँ पर इस महिला की कोई पहचान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं से भी उस महिला की कोई पहचान नहीं हो पाती। दोस्तों, यहाँ पर 44 से 45 लोगों से पूछताछ की जाती है। निकले थे जिनके पास गाड़ियां थी, गाड़ी वाले लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर एक CCTV कैमरे में एक बस आती हुई दिखाई देती है। 5 नवंबर की रात का वाकया होता है, लेकिन इस बस की लाइटें जो होती हैं वो बिल्कुल बंद होती हैं। अब यहाँ पर पुलिस का शक घूमने लगता है कि इस बस की लाइटें बंद क्यों हैं। तो फिर यहाँ पर जब उस बस के बारे में पता लगाया जाता है तो बस जो होती है वो धार्मिक बस होती है। वो बरौला गांव में ही एक बंदा होता है जो यहाँ पर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहा करता है, वो इस बस को चलाता है। फिर उसके घर पर जाकर देखा जाता है तो सामने से एक औरत निकल कर आती है। वो कहने लगती है कि आप कौन हो, यहाँ पर किस तरह से आए हो। तो वो यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, आपके बेटे का नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने बेटे का नाम मोनू बताती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर किराए पर रहा करते हैं। और यहाँ पर फिर एक महिला और निकल कर आती है। जब उस महिला के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि ये मोनू की पत्नी है। फिर यहाँ पर 5 बच्चे घर से निकल कर आते हैं। 5 बच्चे, जब यहाँ पर पूछा जाता है कि ये 5 बच्चे किसके हैं, तो यहाँ पर वो यही कह रहे होते हैं कि ये 5 बच्चे में से 2 बच्चे तो मोनू के हैं और 3 बच्चे पड़ोस की रहने वाली प्रीति के हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर प्रीति के बारे में पूछा जाता है प्रीति कहाँ है, तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि 2-3 दिन से प्रीति गायब है। फिर यहाँ पर जो पैरों की बिछुए वगैरह के फोटो इन्होंने खींच रखे थे, उन फोटोग्राफ्स को इन बच्चों को दिखाया जाता है तो बच्चे कह देते हैं कि ये तो हमारी माँ प्रीति के पैर हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपने पूरे जोर तोर से उस मोनू के बारे में जांच पड़ताल लगाने लगती है कि मोनू कहाँ पर है। फिर यहाँ पर अपनी फील्डिंग बिछा देती है और मोनू का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोनू यहाँ पर अगले दिन बस लेकर आता है तो तुरंत के तुरंत ही मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो मोनू यहाँ पर टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि हम लोग एटा के जरथल नेहरू नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं और जो प्रीति है वो भी उसी मोहल्ले की रहने वाली है। हम लोग यहाँ पर बरौला गांव में किराए का कमरा लेकर यहीं पर रहा करते हैं और यहीं पर कामकाज किया करते हैं। हम सभी के सभी लोग नौकरी करते हैं और जो प्रीति है वो भी नौकरी करती है। वो एक जीन्स की फैक्ट्री में मेरी माँ के साथ काम करती है और इधर जो और इसकी पत्नी है वो भी फैक्ट्री में कामकाज किया करती है। मोनू है वो बताता है कि कई बार प्रीति मेरी माँ से मिलने के लिए हमारे घर पर आ जाया करती तो मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता, क्योंकि वो 2 पतियों को छोड़ चुकी थी, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। मैं यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता हूँ कि क्यों ना प्रीति से
बातचीत की जाए। और फिर बातचीत इस तरह से आगे बढ़ती है, प्रीति भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही अब तो प्रीति और यहाँ मोनू एक दूसरे के साथ ऐसे संबंधों में हो जाते हैं जैसे पति पत्नी वाले संबंध होते हैं। अब यहाँ पर प्रीति इसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर मोनू साफ मना कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। फिर यहाँ पर जो प्रीति होती है इससे कहने लगती है कि अगर तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा तो तेरी बेटी जवान हो रही है, मैं उन बेटियों को गलत आदतों में डाल दूंगी और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब मोनू डरने लगता है और डरते हुए बस वो यही कहता है कि तुम ऐसा मत करना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और 5 नवंबर का वाक़या होता है जब मोनू अपनी बस को लेकर आता है और प्रीति को उस बस में बैठाता है। फिर वो सेक्टर 105 में प्रीति को अपने साथ लेकर जाता है, वहाँ से मैगी लेता है, मैगी बनवाता है, दोनों साथ बैठकर मैगी खाते हैं। और उसके बाद जो प्रीति होती है वो यहाँ पर इस मोनू के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। यहाँ पर मोनू उससे कहने लगता है कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन मोनू यहाँ पर पहले से ही प्लान बना कर आया था, वो अपने साथ एक गड़ासी लेकर आया था और फिर गड़ासी से ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रीति के ऊपर वार कर देता, उसकी गर्दन को काट देता है। दोस्तों अब यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कहीं इसमें कोई ताकत या जान ना बची रह जाए, फिर उसे बस के नीचे डालता है और बस को एक बार इधर से चढ़ा देता है, फिर वापस उससे उतार लेता है। उसका सर है और जो हाथ है उनको एक बोरे में पैक करता है और बोरे में पैक करने के बाद गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर के एक नाले में जाकर डाल आता है और बाकी डेड बॉडी को यहाँ फेंक कर यहाँ से वो आगे भाग जाता है और फिर अपनी बस को 3-4 बार धुलवाता है जिससे कि बस की सफाई हो जाती है। दोस्तों जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी यहाँ पर मोनू की तहरीर पर ही मोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और मोनू को अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जब मोनू की माँ को इस सब के बारे में पता चलता है तो मोनू की माँ यहाँ पर यही कहने लगती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सहेली मेरे बेटे के साथ इस तरह के संबंधों में भी होगी और मेरा बेटा अपने बच्चों के होते हुए वो इस तरह से इस महिला के संबंधों में पड़ जाएगा और अब वो जेल के अंदर चला गया है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद श्रीवास्तव जी, जय श्री राम, वेरी नाइस, बिहार 28 से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर, सैड न्यूज़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता जी, वेरी सैड न्यूज़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद खुर्शीद हमें लिखते हैं कि मैं खुर्शीद बोल रहा हूं और आप मेरा नाम ज़रूर लिया करें, तो आपका नाम हम ज़रूर लेंगे। उसका आता है भूरी सिंह का आता है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें और आप लोगों का ये प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है। दोस्तों जाने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो नए साथी हमारे साथ में जुड़ते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है APH पलवल क्राइम न्यूज़ के नाम से भी, वहाँ पर भी आप लोग जाएं और वहाँ पर भी हमें सहयोग करें और उस चैनल को भी आगे बढ़वाएं जिससे कि वो चैनल भी आगे ग्रो करे। आप लोग वहाँ पर भी ज़रूर हमें देखें, वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से अच्छे से रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।